एक तो आपको यूजिंग जैम्प सर्वर डेटाबेस को बना के दिखाएंगे। दूसरा, जब आप लोग को जेंगो शुरू हो जाएगा ना, तो उसमें आपको माई सीक्वल डेटाबेस को इंस्टॉल करके वर्कबेंच को इंस्टॉल करने के बाद कैसे टेबल क्रिएट होता है, कैसे डेटाबेस क्रिएट होता है, सब कुछ दिखाएंगे। तो चलिए, आज जो हम डेटाबेस कनेक्टिविटी कराने वाले हैं पाइथन के थ्रू, उसके लिए हमें एक कनेक्टर इंस्टॉल करना होता है जिसका नाम है माई सीक्वल कनेक्टर। और अगर आप डेटाबेस से कनेक्शन करना चाहते हैं तो दो तरीका है। एक तो आप जैम्प सर्वर इंस्टॉल कर लोगे, दूसरा माई सीक्वल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लोगे। तो फिलहाल अभी मैं माई सीक्वल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ कि जैम्प से कैसे हम लोग डेटाबेस बनाते हैं और इसके बाद उसे कैसे काम में लेते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे ये जैम्प सर्वर है, आप लोग को दिख रहा होगा, ये जैम्प कंट्रोल पैनल। इसे आप आसानी से गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। गूगल में लिख करके जैम्प सर्वर डाउनलोड हो जाएगा। ये सर्वर आपको बेसिकली हेल्प करता है कि फिजिकली टेबल कैसे क्रिएट करना है, डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है। क्वेरी वगैरह भी इसमें लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेरी जो हम लोग सीखते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी जो सीखते हैं, वो यूजिंग माई सीक्वल और एसक्यूएल सर्वर सीखते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में जानेंगे। यानी जब वेब वर्जन हम लोग सीखेंगे, वेब डेवलपमेंट यूजिंग जेंगो, तो उस केस में हम लोग माई सीक्वल को अच्छे से कवर करेंगे, जिसमें टेबल बनाना, टेबल के अंदर रिकॉर्ड ऐड करना, अपडेट करना, डिलीट करना, डेटाबेस बनाना, डेटाबेस को अल्टर करना, ये सब सारी चीज़ सीखेंगे। लेकिन अभी मुझे पाइथन को ऐड करना है, कनेक्ट करना है। लेकिन ध्यान रहे कि चाहे आप माई सीक्वल से डेटाबेस बना रहे हो या जैम्प से बना रहे हो, कनेक्ट करने का विधि दोनों का सेम है, क्योंकि ये भी इंटरनली माई सीक्वल डेटाबेस को ही यूज करता है। ये जो जैम्प सर्वर है ना, आप लोग को दिख रहा होगा, ये अपाची इसका सर्वर है और माई सीक्वल इसका डेटाबेस है। मैं दोनों को स्टार्ट करूंगा। देखो, स्टार्ट एंड स्टार्ट। अपाची तब स्टार्ट करना होता है उसके एडमिन मोड में, जब आप कोई पीएचपी वगैरह का वेबसाइट्स वगैरह बनाना चाहते हो और उसके डेटाबेस को कनेक्शन आप माई सीक्वल से करना चाहते हो तो। लेकिन मुझे इसका सिर्फ माई सीक्वल यूज करना है, तो मैं इसकी एडमिन मोड पे क्लिक करूंगा और क्लिक करते ही थोड़ी ही देर में माई सीक्वल का एक इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जैम्प कंट्रोल पैनल का जो माई सीक्वल है उसका। अब इसमें जब मैंने इंस्टॉल किया था तो कोई पासवर्ड वगैरह नहीं दिया था, यूज़र नेम दिया था। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो होता है यूज़र नेम वो रूट होता है, और होस्ट जो होता है रूट होता है। यूज़र नेम वगैरह जो है वो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अपना जो यूज़र नेम होता है वो होता है आपका लोकल होस्ट, नहीं, सर्वर लोकल होस्ट होता है और यूज़र नेम रूट होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसका जो सर्वर होता है वो लोकल होस्ट होता है। लोकल होस्ट हमेशा सभी माई सीक्वल के लिए होता है, लेकिन वही माई सीक्वल जब आप ऑनलाइन यूज़ करोगे, होस्टिंग के बाद यूज़ करोगे, जैसे अभी मैं सुपर पाठशाला को मैनेज करता हूँ तो मैं ऑनलाइन डेटाबेस को मैनेज करता हूँ। और वैसे केस में क्या होता है कि अगर आप ऑनलाइन डेटाबेस मैनेज करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आप जो है ना, वहाँ पे सर्वर के नेम की जगह पोर्ट नंबर यूज़ करते हैं। लोकल होस्ट की जगह पोर्ट नंबर यूज़ होता है, आईपी एड्रेस यूज़ होता है। तो ये चीज़ भी आपको बताऊंगा जब आपको सर्वर पे सारा कुछ करके दिखाऊंगा। फिलहाल अभी ये जैम्प कंट्रोल पैनल है जो आसानी से गूगल से डाउनलोड हो सकता है, और इसके अंदर भी माई सीक्वल का डेटाबेस है जो यूज़ होता है। और जो मैं माई सीक्वल के अंदर डेटाबेस आपको बना के दिखाने वाला हूँ, अभी आपके सामने देखिएगा। अगर आपको जैम्प कंट्रोल पैनल स्टार्ट करने आ गया है तो यहाँ पे देखिए कि न्यू दिख रहा होगा, ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोग को। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है और एक डेटाबेस का नाम देखिए पूछेगा, देखिए पूछ रहा है डेटाबेस का नाम। तो यानी जो भी ये काम करवाता है विजार्ड के थ्रू करवाता है, ग्राफिकली करवाता है। आप कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप उसके प्रोसेस को यूज़ करके। लेकिन वही चीज़ जब हम लोग माई सीक्वल को इंस्टॉल करेंगे, अलग से एक माई सीक्वल का सॉफ्टवेयर है, मैं जैम्प कंट्रोल पैनल की माई सीक्वल की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये जैम्प कंट्रोल पैनल का माई सीक्वल यूज़ कर रहा हूँ। और हम मतलब जब हम लोग जेंगो वगैरह पढ़ेंगे, यानी वेबसाइट डेवलप करेंगे, यूजिंग डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे, तो उस केस में माई सीक्वल को स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे। यानी वहाँ पर टेबल बनाना भी सीखेंगे, डेटा इंसर्ट करना भी सीखेंगे, अपडेट करना, डिलीट करना, ज्वाइन करना, सब कुछ सीखेंगे। यानी माई सीक्वल को उस टाइम सीखने में कम से कम 1 से 1.5 महीने लग जाएगा आप लोग अच्छे से सीखने में। अभी तत्काल इतना बता रहा हूँ कि अगर हमें माई सीक्वल के डेटाबेस को यूज़ करना है पाइथन के लिए तो कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले एक डेटाबेस बना लेते हैं। यहाँ पे डेटाबेस का नाम देते हैं टेस्ट डीबी, ठीक है।
या माई डेटाबेस। हमने एक डेटाबेस का नाम दिया माई डेटाबेस, और ये नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर में डेटाबेस बन जाएगा। ये देखिए डेटाबेस बन गया, माई डेटाबेस यहाँ पे दिख रहा है। और जैसे आपका डेटाबेस बनता है ना, तो फिर इसके बाद ये टेबल क्रिएट करने का स्ट्रक्चर पूछता है आपसे कि आपको टेबल क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स का टेबल, जिसके अंदर कितने कॉलम्स होंगे, टोटल कॉलम्स होंगे इसमें 9। कितने होंगे, 9 कॉलम होंगे। ठीक है, क्या क्या फील्ड लेने वाले हम लोग, आईडी हमारा रहेगा, नेम रहेगा। ठीक है, यानी जो हमने लास्ट टाइम जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था वो सब कुछ रहेगा। उसमें एक नया फील्ड ऐड करेंगे जो जिसका नाम होगा यूज़र नेम। ठीक है, तो नेम रहेगा, ईमेल रहेगा, मोबाइल रहेगा। ठीक है, और जेंडर रहेगा, कंट्री रहेगा, पासवर्ड, री इंटर और यूज़र नेम। तो टोटल 9 फील्ड यहाँ पे बनेगा। आईडी जो फील्ड होगा ना हमारा, वो आइडेंटिटी होगा, प्राइमरी की होगा। यानी प्राइमरी की अगर आप किसी फील्ड को बनाते हो, हालांकि इसका मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा जब माई सीक्वल आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। अभी मैं जैम्प कंट्रोल पैनल का माई सीक्वल को यूज़ कर रहा हूँ, इंटरनल माई सीक्वल को यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको मैं जैसे इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि अगर आप किसी कॉलम को प्राइमरी की बनाते हो, प्राइमरी की एक कांस्टेंट है जो किसी कॉलम के ऊपर अप्लाई करते हैं, और एक कांस्टेंट यानी रूल को डिफाइन करता है। किस टाइप के रूल को, कि अगर आप किसी भी कॉलम के ऊपर प्राइमरी की लगाते हो तो उस कॉलम के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं होगा। प्राइमरी की का जो कॉलम है वो यूनिक वैल्यू लेगा, नल नहीं लेगा। ठीक है, और इसकी आइडेंटिटी ऑन करने से क्या होगा कि अगर आप इसे आइडेंटिटी को ऑन कर देते हैं तो ये ऑटो इंक्रीमेंट वाला फीचर खुद ब खुद आईडी के अंदर वैल्यू को डालता चला जाएगा। बाकी फील्ड्स के लिए वैल्यू आप डालिए, लेकिन आईडी के लिए डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे टोटल कॉलम ले रहा हूँ 9। ये पूछ रहा है कि टेबल का नेम क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होना चाहिए। तो आई हैव मेंशन्ड हियर द नेम ऑफ टेबल, द नेम ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स, and apart from this I have already created the name database, that is my database. Inside that database I am going to create a students table having 9 columns. Let's see, जैसे क्रिएट पे क्लिक करोगे ना टेबल क्रिएट हो जाएगा जो आपको 9 फील्ड्स ऐड कराने के लिए एक इंटरफेस खोलेगा। ये देखिए जितने कॉलम्स लिए थे उतने देखिए यहाँ पे बॉक्स बन गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। तो सबसे फर्स्ट फील्ड हमने क्या बोला था कि आईडी लेना है, जिसकी डेटा टाइप क्या होगा। देखिए यहाँ पे भी डेटा टाइप होता है एसक्यूएल में भी, वो इंट लिया है मैंने। और एक चीज़ का हमें यहाँ पे करना है, क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। इसका स्क्रॉल राइट करके ये देखिए यहाँ पे ए आई दिख रहा है आपको। ये ए अंडरस्कोर आई के पास अगर माउस लेके जाओगे ना तो इसका फुल फॉर्म देखिए नीचे टूल टिप में आ रहा है, ऑटो इंक्रीमेंट। इसका मतलब ये है कि आईडी के अंदर वैल्यू डालो या ना डालो, जब भी आप कोई नया रो ऐड करोगे ना तो ये आईडी ऑटोमेटिक 1 से इंक्रीज कर जाएगा। ऑटो इंक्रीमेंट जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट 1 से स्टार्ट होता है और 1 से बढ़ता है। जैसे क्लिक किया ये देखिए प्राइमरी की अपने आप ही ले लिया, यानी इसके अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगा और ये वैल्यू 1 से स्टार्ट करेगा, 1 से आगे बढ़ता चला जाएगा। अब आईडी के बाद क्या देंगे, नेम फील्ड देंगे। ठीक है, और नेम का जो डेटा टाइप होगा वैरिकर होगा। क्यों, क्योंकि नेम एक स्ट्रिंग है। इसकी साइज़ में ले लेता हूँ 30 या 40, मतलब मैक्सिमम 40 कैरेक्टर्स के नेम हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लेना हो तो वैरिकर के ज़्यादा हो ज़्यादा भी ले सकते हो। नेम के पास जो नेक्स्ट फील्ड हम लोगों ने बनाया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर, उसी के सीक्वेंस में मैं इसकी फील्ड बना देता हूँ। नेम के बाद बनाया था हमने ईमेल, तो यहाँ पे ले लेता हूँ ईमेल, जिसकी टाइप जो है वैरिकर ही है और इसकी साइज 50 है। ईमेल के बाद मोबाइल, मोबाइल को हम यहाँ पे रखते हैं बिगिंट या वैरिकर में भी रख सकते हैं, फिलहाल बिगिंट रख रहे हैं, यानी बड़ा इंटीजर। मोबाइल के बाद हमको लेना है जेंडर, और जेंडर को भी वैरिकर में लेते हैं, जिसकी लेंथ जो है ना 30 ले रखते हैं, 30 काफ़ी है। और इसके बाद जेंडर के बाद हमें लेना है, हमने कंट्री लिया था, आप लोग को याद होगा जब हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे थे तो जेंडर के बाद हम लोगों ने कंट्री लिया था, तो यहाँ पे ऐसे कंट्री लिख देते हैं और कंट्री यहाँ पे वैरिकर
ले लेते हैं और कंट्री का साइज हम 50 या 30 रख देते हैं। कंट्री के बाद क्या करना है, यहाँ पे ले लेना है यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। सर अगर सीक्वेंस आगे पीछे हो गया तो फिर पता चलेगा कि यूज़र नेम का वैल्यू ईमेल आईडी में आ गया और ईमेल आईडी का वैल्यू जो है यूज़र नेम में आ गया। अगर आपके यहाँ से जो सर सीक्वेंस है वही सीक्वेंस में वहाँ से वैल्यू आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके। हाँ जी, क्योंकि अगर आप मान के चलिए थर्ड पोजीशन पे ईमेल आप यहाँ पे रख रहे हैं और वहाँ से थर्ड पोजीशन पे आप जेंडर डाल रहे हो तो ईमेल के अंदर जेंडर की वैल्यू असाइन हो जाएगा। इसीलिए हमेशा सीक्वेंस में रखना होता है। प्रोजेक्ट में जब काम कीजिएगा तो सीक्वेंस में रखिएगा। चैलेंजिंग थोड़ा कम रहता है सीक्वेंस में रखने से। अदरवाइज अगर आपने यहाँ पे जैसे तैसे रखा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ पे वैल्यू भेजते समय सीक्वेंस बना लो। जैसा आपने टेबल के अंदर कॉलम लिया है वैसे ही सीक्वेंस में वहाँ से वैल्यू भेज दो, इंसर्ट करा दो। समझ गए? अब पासवर्ड हमने क्या लिया, यस सर। वेरकर। पासवर्ड की साइज हम 50 ले लेते हैं और एक और लास्ट कॉलम था री इंटर का, उससे भी ऐड करा देते हैं। बट हर जगह डेटाबेस पर री इंटर को लोग बहुत लोग कम लोग इंटर कराते हैं, बट यहाँ पे करा देते हैं क्योंकि फॉर्म में है तो री इंटर को भी स्टोर करना चाहेंगे। तो ये हमारा टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ तो बनाना काफ़ी सरल है, लेकिन वही चीज़ हम माई सीक्वल डेटाबेस के अंदर करेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर करेंगे तो वहाँ पे आपको टेबल बनाने का क्वेरी लिखवाएंगे। इसने टेबल को बनाने के लिए क्वेरी होता है क्रिएट टेबल, टेबल नेम एंड कॉलम फील्ड, डेटा टाइप एंड दैट्स इट। तो वो भी सिखाऊंगा और ये भी सिखा रहा हूँ, यानी 2-3 चीज़ सिखा देंगे 2-3 तरीके से करने के लिए, तो आपके लिए भी आसान होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने इंटरफेस पर और यहाँ पे देखिए लास्ट में सबसे नीचे सेव का बटन है, ये दबा देना और इसे दबाते टेबल बन जाएगा जिसके अंदर टोटल 9 कॉलम्स होंगे, जिसमें जो फर्स्ट कॉलम है वो ऑटो इंक्रीमेंट है और जिसकी जो है कंस्टेंट प्राइमरी की अप्लाई किया हुआ है। इट मीन्स आईडी ऑटोमेटिक 1 से स्टार्ट होगा, 1 से बढ़ेगा और इसके बाद उसके अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं होगा और आपको फॉर्म से इसके अंदर वैल्यू स्टोर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। बाकी सारे फील्ड में फॉर्म से वैल्यू स्टोर होगा बट इस फील्ड में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब चलिए यहाँ से सेव कर देते हैं। सेव करते ही टेबल बन के तैयार, ये देखिए बन गया टेबल जिसके अंदर कितने कॉलम से आईडी है, नेम है, ईमेल है, मोबाइल है, जेंडर है, कंट्री है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, री इंटर, टोटल 9 कॉलम्स बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो ये टेबल आपके पास देखिए इस तरीके से दिख रहा है। टेबल ऐसे दिखता है ना, ये कॉलम का हेडर बन गया। इसके अंदर तत्काल अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड आप यहाँ से भी इंसर्ट करा सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं रिकॉर्ड चाहता हूँ कि GUI फॉर्म से स्टोर हो। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से भी स्टोर करके देख लें एक आध रिकॉर्ड, तो इसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे क्वेरी लिखना पड़ेगा। ये सारी क्वेरी मैं आपको जेंगो स्टार्ट करूँगा तो सारी क्वेरी लिखवा दूंगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे कॉलम में स्पेसिफाई कर रहा हूँ जैसे जैसे हमने वहाँ पे लिया था। मोबाइल के बाद क्या लिया था, पहले मोबाइल था फिर जेंडर था ना, फिर था कंट्री, फिर था यूज़र नेम, फिर था पासवर्ड, फिर था री एंट्री। हमने कॉलम नेम स्पेसिफाई कर दिया और इसके नीचे वैल्यूज स्पेसिफाई कर देते हैं। नेम ले लेते हैं राकेश, आईडी तो लेना नहीं है, और ईमेल इसका ले लेते हैं r@gmail.com। मोबाइल नंबर लेते हैं, ये भी वैल्यू डमी ऐड कर रहा हूँ, हालांकि ये वैल्यू मैं लूँगा फॉर्म से ऐड कराऊँगा। कंट्री इंडिया ले लेते हैं और यूज़र नेम ले लेते हैं R123 और पासवर्ड ले लेते हैं R@12345 और री इंटर में लिखते हैं R@12345। अब यहाँ से क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे जैसे ये चल गया। अब चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से गो बटन को दबाना होगा। जैसे ही गो बटन दबाएंगे ना तो ये रो ऐड हो जाएगा टेबल के अंदर। जो पहले ब्लैंक दिख रहा था इसे चलाने के बाद एक रो ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक मैसेज दिखाएगा 1 रो इंसर्टेड। ठीक है, अब 1 रो इंसर्टेड हो गया ना, तो यहाँ पे जाएंगे ब्राउज करेंगे। अब ब्राउज करते आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड आ गया है राकेश का, आईडी में 1 आ गया अपने आप, जबकि आईडी में मैंने कोई वैल्यू इंस्टोर्ड नहीं किया था, है ना। आईडी में 1 आ गया, नेम राकेश, ईमेल दिस, ये दिस। तो कहने का मतलब ये डमी डेटा तो हमने यहाँ से ऐड कर लिया। यहाँ पे ड्रॉप करने का भी ऑप्शन है, डिलीट करने का ऑप्शन है, अपडेट करने का ऑप्शन है। अपडेट आप इस क्वेरी से भी कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मान के चलो मोबाइल नंबर कुछ अपडेशन करना है, जैसे लास्ट में 898 है तो इसको 198 करना है, तो कैसे करेंगे, इसके लिए कमांड चलाएंगे।
अपडेट स्टूडेंट, सेट, ये सारी कमांड्स आपको लिखवा देंगे स्टेप बाय स्टेप। फिलहाल अभी GUI से कनेक्ट कर रहे हैं, जब जेंगो शुरू होगा, जब प्रॉपर वेब डेवलपमेंट पे आएंगे तो सारी कमांड्स को लिखवा देंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस करवा देंगे, MySQL वर्क बेंच पे करवा देंगे। अपडेट स्टूडेंट्स है ना, एंड सेट मोबाइल इज इक्वल टू, ठीक है, मैं थोड़ा अलग मोबाइल नंबर ले लेता हूँ, लास्ट में 1 2 3 लिया हूँ, वेयर ID इक्वल टू 1। बस ये क्वेरी चलाएंगे, थोड़ी देर में मोबाइल नंबर पहले लास्ट में 98 समथिंग था, इसे चलाने के बाद वो मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। देखिए चेंज हो गया। आप यहाँ पे आएंगे तो लास्ट में 1 2 3 हो जाएगा, जो कि पहले 89 समथिंग था। समझ गए? तो इस तरीके से अपडेट की क्वेरी लिख करके भी चलाया, और आप यहाँ से भी एडिट क्लिक करके कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू एडिट करने का ऑप्शन है। मान के चलो राकेश की जो यूजर आईडी है 1 2 3, उसको 1 2 3 4 करना है, तो यहाँ से गो पे क्लिक कर दो और डिज़ाइन मोड में भी अपडेट हो जाएगा। देखो हो गया। तो जैम्प की कंट्रोल पैनल में बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप ऑनलाइन सर्वर पर MySQL डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करोगे तो आपको जैम्प ही दिखेगा। मैं किसी दिन आपको सुपर पाठशाला की डेटाबेस भी दिखाऊंगा, वो अंदर ऐसा ही दिखता है। मैं तो सारी फीचर्स हैं। ठीक है, तो चलिए अब फॉर्म पे चलते हैं। मैंने फॉर्म तो ऑलरेडी बना रखा था, उसी फॉर्म को एक बार स्टार्ट करके उसी में कुछ ऐड करके और आपको ऐड करा दूँ, क्योंकि नया सिरे से रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे तो इट विल टेक 2 टाइम्स। एक सेकंड ज़रा होल्ड कीजिएगा, एक कॉल आ रही है। चलिए मैं बाद में इनसे बात करता हूँ, जो उठा ही लेते हैं थोड़ा। हेलो, हाँ प्रणाम चा। हाँ चाचा। अच्छा हाँ हमारा फुर्सत हवा क्लास ले से आइए ना, जा तो आनिए खा खासी बढ़िया से बचा ही है ना, इतने बनी सवांग हती काला झूठो के जाइए कही तो किसी घाट देता तो नहीं के चचा, तो नहीं खा बढ़िया से आराम से आओ का। देख बाबा फुर्सत मिलता हुआ था बुआ, फुर्सत में ना ही वो बड़ी रात दिन अभी काम हो, सीजन स्टार्ट न हो गलो अप्रैल मई का, तो 11 बजे रात तक हवा चले। ठीक है बच्चा, हाँ देख बाबा टाइम निकाल बच्चा। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखे, यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये इंसर्ट करा दिया रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड इंसर्ट कराने के बाद ये हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। नेम, मोबाइल, जेंडर, कंट्री, यूज़र नेम, पासवर्ड, री इंटर। ठीक है, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको दिखाते हैं कि यूज़र फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसमें हमने ऑलरेडी बना लिया था। तो यहाँ पे हम जाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे क्लिक करेंगे। देख लेते हैं, हमने ऑलरेडी साइन अप फॉर्म बना रखा है। साइन अप पे देखते हैं वापस, ऑलरेडी साइन अप नाम था या रजिस्ट्रेशन नाम था, चेक कर लेते हैं। सर्च में जा करके साइन अप पे जाएंगे। सर साइन अप था, साइन अप ही था ना। साइन अप ये रहा, साइन अप फॉर्म। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए मैं इस फॉर्म को एक बार रन करता हूँ। ये सब सारी चीज़ें तो ऑलरेडी किया हुआ है। ये तो तूने इसको अपडेट किया था ना शशांक? यस सर। अब यहाँ पे मैंने लगता है साइन अप फॉर्म्स बनाए थे क्या? नहीं, रजिस्ट्रेशन या कुछ ऐसे करके था। नहीं सर, जो आपका बना हुआ था उसी को वापस से मॉडिफाई किया। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ने अलग बना रखा है, दिस वन, वेरी नाइस। चलिए यहाँ पे हमने कनेक्शन वगैरह भी कर रखा था, कोई बात नहीं, उसको प्ले करके देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, और यहाँ पे मैंने इंटर नेम रखा लिया हुआ है, इंटर मेल रखा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर रखा हुआ है, जेंडर है, कंट्री है, यूज़र नेम हम यहाँ पे एक फील्ड लिए हुए हैं, पासवर्ड भी लिए हुए हैं, री इंटर भी पासवर्ड लिए हुए हैं। यूज़र नेम जो फील्ड है ये हमने अलग से ऐड किया है, बना दिया है इसमें, और इसके लिए कुछ विशेष नहीं किया है। यूज़र नेम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि यूज़र नेम के लिए हमने यहाँ पे उसी तरीके से एक लेबल ऐड किए हैं। ये रहा यूज़र नेम, ठीक है, ये यूज़र नेम हमने ऐड किया यहाँ पे, एंटर यूज़र नेम, ठीक है। और इसके बाद txt यूनेम एंट्री यहाँ पे साइन कर दिया, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया यहाँ पे यूज़र नेम के लिए और पैक कर दिया। यहाँ पे पासवर्ड लिया हुआ है, री एंटर पासवर्ड लिया हुआ तो पहले ही से था ये चीज़। इसमें अब हमने नया क्या किया है वो बता देता हूँ आपको, कि हमने एक कनेक्टर इंपोर्ट किया है, mysql.connector। ये कनेक्टर इंपोर्ट करने से पहले आपको एक कमांड चलाना पड़ेगा। कहाँ पे चलाना पड़ेगा? टर्मिनल पे चलाना पड़ेगा, ठीक है। टर्मिनल पे कैसे चलाते हैं कमांड बता देता हूँ। आप वो चीज़ cmd के थ्रू भी चला सकते हैं और यहाँ से टर्मिनल पे भी चला सकते हैं। कैसे चलेगा? वो क्या कमांड होता है, जैसे मान के चलिए मैं अभी नोटपैड पे आपको लिख के दिखाता हूँ। मैंने इस पे चला दिया है ऑलरेडी, तो दोबारा चलाएंगे तो एग्जिस्ट बताएगा। अगर इसके आप टर्मिनल पे जाते हैं, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ से इसके रन किया और ये टर्मिनल है, ठीक है, ये टर्मिनल है इसका, यहाँ पे टर्मिनल है। और इस टर्मिनल पे आपको करना क्या है, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, जैसे ये ई शशांक पाइथन लिखा हुआ है, इसी के जस्ट आगे एक कमांड आपको लिखना होगा। वो कमांड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे कमांड लिखना है इसे दिखा रहे हैं आपको। ये कमांड हमें लिखना है नोटपैड। अब यहाँ पे क्या लिखना है वो देखिए एक बार फिर से। ये जो आप टर्मिनल खोलेंगे तो आपका अपना फोल्डर रहेगा, ठीक है, फोल्डर में वापस चले जाना है और फोल्डर में जाने के बाद या फिर आप अपने cmd से भी कर सकते हैं। अगर हम cmd की बात करें तो cmd में ऐसे लिखने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे भी कमांड लिख सकते हैं। वो क्या कमांड लिखना है वो कमांड मैं आपको यहाँ बताता हूँ। लिखना क्या है, pip इंस्टॉल mysql, ठीक है, और इसके बाद हाइफन रखना है, कनेक्टर लिखना है यहाँ पे, ठीक है, और इसके बाद फिर हाइफन लिखना है और यहाँ पे पाइथन देना है, ठीक है। pip इंस्टॉल mysql हाइफन कनेक्टर हाइफन पाइथन। ये लिखने से क्या होगा कि आपका mysql कनेक्टर पाइथन के लिए इंस्टॉल हो जाएगा। और जब ये इंस्टॉल होगा, ठीक है, जब ये इंस्टॉल होगा तभी आप कनेक्टर को यूज़ कर सकते हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए mysql.connector पैकेज, समझ गए आप लोग। ये आपको हिट मारना है दानिश, ये कमांड जैसे लिखा हूँ मैं, pip इंस्टॉल स्पेस mysql हाइफन कनेक्टर हाइफन पाइथन, और इसे हिट मारना और हिट मारते ही इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इंपोर्ट mysql.connector को यूज़ करना है फ्रॉम tk इंटर इंपोर्ट स्टार, ये तो सबको पता ही आप लोग को, मैसेज बॉक्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए कनेक्टर में क्या देना है, लोकल होस्ट असाइन करना है, यूज़र रूट लेना है, पासवर्ड ब्लैंक छोड़ देना है। अच्छा, डेटाबेस का नाम जो हमने लिया था ना वो माई डेटाबेस लिया था, तो यहाँ पे माई डेटाबेस लिख देना। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो लाइन है ना, ये कंप्लीट एक लाइन है जिसे हमने 4 अलग अलग लाइन में लिखा हुआ है। ये cnx एक ऑब्जेक्ट है, एक वेरिएबल है मान के चलो, ठीक है, वो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, किसी भी नाम का हो सकता है। mysql यहाँ पे लिखेंगे, डॉट कनेक्टर लिखेंगे, डॉट कनेक्ट एक फंक्शन है, इसके अंदर होस्ट डालेंगे, होस्ट यानी सर्वर का नेम डालेंगे, यूज़र लेंगे रूट, पासवर्ड लेंगे, पासवर्ड में ब्लैंक कर देना है और डेटाबेस में यहाँ पे डेटाबेस का नाम स्टोर कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे कि हमने थोड़े से इसमें चेंजेस किए हैं, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हम एक बार फील्ड को दिखा देते हैं। ये हमने क्वेरी लिखा है, जो भी क्वेरी आपको डेटाबेस वहाँ पे MySQL में करके दिखाया था वो क्वेरी हमने यहाँ पे लिखा है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, नेम लिया, ईमेल लिया, कॉन्टैक्ट नंबर हमने नहीं लिया है, हमने यहाँ पे मोबाइल लिया है, आप देख सकते हैं। मैं जेम सर्वर को खोल रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मोबाइल लिया हूँ, यस, ईमेल के बाद मोबाइल। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मोबाइल रख देना है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और मोबाइल के बाद क्या लेना है, जेंडर, और फिर कंट्री, ठीक है, और कंट्री के बाद यूज़र नेम पासवर्ड री एंटर, कंट्री यूज़र नेम पासवर्ड री एंटर, ठीक है। और इसके बाद वैल्यूज लिखा, और वैल्यूज के बाद जितनी वैल्यू आपको यहाँ पे पास करना है उसकी फॉर्मेटिंग, ये एस इंडिकेट करता है स्ट्रिंग को, यानी मान के चलिए अगर टेक्स्ट बुक से वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है स्ट्रिंग में रहता है, तो टोटल हमें 8 भेजना पड़ा, क्योंकि 9 हमने कॉलम्स बनाए थे। 8 इसलिए भेजना पड़ा क्योंकि फर्स्ट जो कॉलम है ना वो आईडी आइडेंटिटी है,
आईडी आइडेंटिटी है, समझ रहे बात को। इसीलिए फर्स्ट हमने क्या किया, फर्स्ट का के लिए हमने कोई मेंशन नहीं किया है, टोटल 8 एस हमने स्टोर किया है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए हमने उसकी वैल्यूज़ को साइन कर दिया, txt नेम जो टेक्स्ट नेम ले करके आएगा, ईमेल जो ईमेल लेके आएगा, मोबाइल जो मोबाइल लेके आएगा, जेंडर की वैल्यू, हालांकि आपने वहाँ पे 1 प्रिंट किया था शशांक जब इसको मॉडिफाई किए थे, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा रखा है जेंडर के लिए। क्या कंडीशन लगाया है कि अगर वैर डॉट गेट की वैल्यू 1 आता है इट मीन्स कि जेंडर का वैल्यू क्या है, मेल है। देखो कंडीशन लगाया है ना। वैर्स क्या था, एक वेरिएबल था जिसके अंदर क्या था, पूरी रेडियो बटन की वैल्यू। देखिए वैर्स क्या है ना, जिसके अंदर पूरी रेडियो बटन की वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे लगा दिया वैर डॉट गेट इक्वल टू जेंडर इक्वल टू फीमेल, जेंडर इक्वल टू अदर्स। अब यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है कि अगर 1 है तो मेल, 2 है तो फीमेल, और नहीं तो अदर्स। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि कंडीशन लगाने के हिसाब से वैर इक्वल टू 1 यानी जेंडर इक्वल टू मेल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जेंडर डाल दिया और जेंडर में यहाँ पे वैल्यू यहाँ जो आएगा, मान के चलिए अगर आप 1 सेलेक्ट करेंगे तो मेल जाएगा, 2 सेलेक्ट करेंगे तो फीमेल जाएगा, 3 सेलेक्ट करेंगे तो कुछ और जाएगा। cv डॉट गेट क्या कर रहा है देखिएगा ध्यान से, कंट्री हमने लिया हुआ है cb में आ रहा है, ये देखिए cb में सारी कंट्री की लिस्ट आती है। अब वहाँ पे cv डॉट गेट लगाने से क्या होगा कि कंट्री की वैल्यू आ जाएगा, सेलेक्टेड कंट्री की वैल्यू। इतना तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। फिर txt यूनेम यानी यूज़र नेम ले लिया, txt पासवर्ड ले लिया, txt री इंटर ले लिया। कर्सर को एग्जीक्यूट कराएंगे, क्वेरी और डेटा यहाँ पे सप्लाई करेंगे। क्वेरी में क्या है, इंसर्ट इनटू की क्वेरी है, माई सीक्वल की क्वेरी है जो आपको अभी मैं करके दिखाया भी था डिज़ाइन मोड में, क्लियर। अब वो क्वेरी के साथ ये डेटा भेजेंगे, यानी ये कॉलम है और ये इसकी वैल्यू है। वैल्यू तो टेक्स्ट बॉक्स ही आएगी ना, टेक्स्ट बॉक्स नेम से आ रही है, ईमेल से आ रही है, मोबाइल से आ रही है, जेंडर से, सीवी से, और टेक्स्ट बॉक्स यू नेम, री इंटर, पासवर्ड वगैरह वगैरह। इसके बाद CNX को कमिट कर देंगे, कमिट करने के बाद कर्सर को क्लोज कर देंगे, CNX को क्लोज कर देंगे और लास्ट में आप मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो से शो करेंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, वेल डन। ये तो अलर्ट मैसेज है, आप लोगों को पता ही है। बाकी वही सब सेम चीज़ें जो आप लोग पहले भी देख चुके हैं। नया इसमें क्या किया, तो बस वही कनेक्टर को इंपोर्ट करना है डेटाबेस से कनेक्शन के लिए, MySQL से कनेक्शन के लिए। इसके बाद आपको एक वेरिएबल बना लेना है, वेरिएबल बनाने के बाद कनेक्टर डॉट कनेक्ट एक फंक्शन है जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, दिस इज नॉट यूजर डिफाइंड फंक्शन, दिस इज प्री डिफाइंड फंक्शन। और इसके अंदर हमने कुछ पैरामीटर्स की वैल्यू स्टोर करा दिया है, होस्ट जो कि सर्वर का नेम है, यूज़र जो कि रूट है, पासवर्ड ब्लैंक जो कि जैम्प इंस्टॉल करते समय मैंने कोई पासवर्ड नहीं दिया था तो ब्लैंक है, और डेटाबेस जो होगा वो डेटाबेस का नाम होगा माई डेटाबेस, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, CNX जो है यहाँ पे हमने यूज़ भी कर लिया CNX को। कर्सर एक फंक्शन है जो कि रिकॉर्ड को एग्जीक्यूट कराने का काम करेगा। देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया भी है, जिस मान के चलिए ये क्वेरी भी आपने लिख लिया और इसकी वैल्यू आपने लिख लिया, और दोनों को एग्जीक्यूट कराना है तो ये लाइन आपको एग्जीक्यूट करा देगा। कमिट क्या करेगा, डेटाबेस के अंदर उसे सेव करा देगा, और क्लोज क्या करेगा, डेटाबेस को क्लोज कर दे, कर्सर को क्लोज कर देगा और इसके बाद डेटाबेस को क्लोज कर देगा। ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। अब चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं। हमने सब कुछ सही कर दिया, डेटाबेस का नाम लिख दिया है, रूट तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट लिखना ही है, यूज़र हमेशा रूट रहेगा, यूज़र हमेशा रूट रहेगा, ध्यान रखें। MySQL में आप काम कर रहे हैं, जैम के कंट्रोल पैनल पे काम कर रहे हैं, रूट यूज़र हमेशा रूट ही रहेगा MySQL केस में। अगर आप SQL सर्वर पे डेटाबेस में काम कर रहे हो ना तो वहाँ पे यूज़र ऐसे रहेगा, समझ गए। होस्ट लोकल होस्ट है, और यहाँ पे होस्ट जो लोकल होस्ट है वो भी आपको होस्ट लोकल होस्ट ही रहेगा, लेकिन जब आप वही सर्वर पे यानी जब आप सेंट्रलाइज सर्वर पे काम करेंगे, जब आपका वेबसाइट होस्ट हो जाएगा तब ये लोकल होस्ट नहीं चलेगा, वहाँ पे IP एड्रेस चलेगा, या फिर डेटाबेस का नाम जो आपके होस्टिंगर या फिर GoDaddy से जो आपको मिलेगा ऑनलाइन, वो डेटाबेस का नाम यहाँ पे लिखा आएगा, सर्वर का नाम। दिस इज नॉट द नेम ऑफ डेटाबेस, दिस इज द नेम ऑफ सर्वर, दिस इज द नेम ऑफ डेटाबेस जो आप अपने हिसाब से बनाते हैं, चाहे वो सर्वर पे है चाहे वो यूज़र पे है, लोकल पे है, ठीक है। तो अब ये फंक्शन बना लिया, फंक्शन के बाद हमने कंडीशन लगा दिया, कंडीशन में हमने सारा कुछ सेट कर दिया, और सेट करने के बाद यहाँ पे चला दिया, ठीक है। इस तरीके से हमारा, चलिए इसको चला के देखते हैं। ये रन कराया, और रन कराने के बाद वैल्यू को शेप करा के दिखाते हैं। थोड़ी देर में रन हो जाएगा, ये थोड़ा समय लग रहा है। रन हो रहा था, ये ऑलरेडी रन हो रहा था बगल में, यस इट इज़ रनिंग। और मैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके देखता हूँ, मैं डालता हूँ, पहले तो राकेश गया, अब ये महेश डालेंगे यहाँ पे,
ठीक है। और यहाँ पे मेल ले लिया, यहाँ से कंट्री सेलेक्ट किया इंडिया, और यूज़र नेम में डाल दिया aim123, और पासवर्ड में डाल देते हैं aim@123, और री इंटर भी aim@123। रजिस्टर करेंगे, देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। अब रजिस्ट्रेशन हो गया तो देखना चाहेंगे कि क्या ये रिकॉर्ड MySQL जैम्प के पास पहुंचा। तो देखने के लिए MySQL के कंट्रोल पैनल में चले जाएंगे, ये रहा कंट्रोल पैनल और ये रहा डेटाबेस, और इसको रिफ्रेश जैसे ही करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो देखिएगा महेश यहाँ पे आ गया होगा। बट ये महेश यहाँ पे आया नहीं, तो ये गया कहाँ पे, स्टूडेंट्स के अंदर। एक बार फिर से इधर चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ से मैं शो नहीं कर रहा बट डेटा एडिट का आ रहा है। ये कहाँ पे जाके ऐड कर दिया भाई, चेक करना पड़ेगा। ये देखिए यूज़र्स टेबल में कैसे चला गया जी, हमने सेव नहीं किया गया इसको डेटाबेस तो हमने सेव किया था, हो सकता है हमने इसको सेव का कमांड नहीं डाला हो। अच्छा हाँ, पहले से रनिंग था ना, वो रनिंग पहले से था, सेव तो मैंने बाद में करना था ना। ये जो फॉर्म है ना, ये रनिंग पहले से था, फिर तो सेव कहाँ से लिएगा, वापस सेव किया इसको। अब ये जाएगा माई डेटाबेस के स्टूडेंट टेबल के अंदर, समझे शशांक दानेश। वो पहले से रनिंग था तो यहाँ पे सेव किया, तो सेव चेंजेस लिया नहीं होगा। अब देखिए एक प्रॉब्लम की, हाँ ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा ना, वो हो सकता है पहले वाला प्रॉब्लम हो, कुछ पहले का कुछ VS कोड वगैरह का कोई प्रॉब्लम हो। चलिए यहाँ से डालते हैं, रमेश डाला और ईमेल आईडी यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे मेल ले लेते हैं, कंट्री ले लेते हैं, यूज़र नेम डालते हैं यहाँ पे रमेश123, रमेश@123, रमेश@123। अब यहाँ पे जैसे रजिस्टर करेंगे, यस नाउ डेटा गोज इनटू MySQL स्टूडेंट टेबल। लेट्स सी गया कि नहीं गया, चेक कर लेते हैं। अभी मैं स्टूडेंट टेबल के अंदर आ गया, माई डेटाबेस के अंदर जो मैं न्यूली क्रिएट किया था, और यहाँ से मैं स्टूडेंट को ओपन करूँगा। स्टूडेंट ओपन करते अब देख सकते हैं रमेश एडेड टू स्टूडेंट्स टेबल, और बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही ऐड हुआ जैसे हमने रिकॉर्ड का ऐड किया। सबसे पहले हमने नेम लिया है, फिर ईमेल लिया है, फिर ईमेल मोबाइल लिया है, फिर जेंडर लिया है, फिर कंट्री लिया है, फिर यूज़र नेम लिया है, पासवर्ड लिया है, री एंटर कराया है। ठीक है, इस तरीके से रिकॉर्ड जो है ऐड हो गया। समझे, ये था रजिस्ट्रेशन। अब साथ साथ लॉगिन ही बता ही देता हूँ। चलो लॉगिन फॉर्म फटाफट बना लेते हैं। यहाँ पे लॉगिन फॉर्म बनाने में हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बना दें, 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। यस सर। कि जो डेटा अभी हमने स्टोर किया उसी से हमें लॉगिन करना है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमने किन की बातों का ध्यान रखना है कि भाई एक तो MySQL के कनेक्टर होनी चाहिए, तो वो एक ही बार आपको इंस्टॉल करना है, बार बार नहीं करना है। चलिए यहाँ पे लेते हैं लॉगिन इन पाइथन फ्रॉम tkinter इंपोर्ट। ठीक है, इसके बाद लेंगे tkinter इंपोर्ट मैसेज बॉक्स, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। इसके बाद एक ऑब्जेक्ट लिया और यहाँ पे लिया MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या डालना है, होस्ट। होस्ट में क्या डालना है, यानी सर्वर का नेम, दैट इज लोकल होस्ट। और इसके बाद क्या डालना है, यूजर, दैट इज रूट। पासवर्ड में क्या लेना है, कुछ नहीं लेना है, पासवर्ड खाली रहेगा। और डेटाबेस जो है वो आप ले लीजिए, जो भी आपको डेटाबेस लेना है, दैट इज यस द सेम डेटाबेस, माई डेटाबेस आई वांट टू टेक, बिकॉज रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया है तो लॉगिन भी यहीं से करना है मुझे। इसके बाद एक फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन बनाने से पहले मुझे पाइथन में एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, तो चलिए फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट tkinter, इनिशियलाइज किया फॉर्म को, फॉर्म की ज्योमेट्री सेट कर दिया, और ज्योमेट्री में हमको लिखना है 300 400। रूट डॉट टाइटल, यहाँ पे लेंगे लॉगिन फॉर्म, LBL यूनेम इज इक्वल टू लेबल रूट टेक्स्ट इज इक्वल टू
एंटर यूज़र नेम, यहाँ पे लिख देंगे एंटर, या फिर ऐसे लिख देंगे यूज़र नेम lvl डॉट पैक। इसके बाद लेंगे txt uname इक्वल टू एंट्री root txt uname डॉट पैक। इसके बाद लेंगे lvl pass label root text is equal to पासवर्ड। इसके बाद लेबल पास को क्या करेंगे, यहाँ पे पैक कर देंगे। फिर txt पास लेंगे और यहाँ पे एंट्री करेंगे और इसके में लिखेंगे रूट शो इक्वल टू स्टार txt पास डॉट पैक। ठीक है, अब एक बटन लेना होगा हमें, फटाफट बटन ले लेते हैं भाई। लॉगिन बटन इज इक्वल टू बटन और रूट असाइन करके टैक्स इज इक्वल टू लिख देते हैं लॉगिन कमांड इक्वल टू जो भी कमांड लेना है लेंगे, और नहीं लेना होगा तो यहाँ पे लॉगिन बटन डॉट पैक लिख देंगे और रूट डॉट मेन लूप लिख देंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे रूट डॉट टी के है ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, चलिए एक फंक्शन बनाते हैं। डिफाइन वैलिडेट लॉगिन कर्सर इक्वल टू cnx कर्सर। ठीक है, क्वेरी इक्वल टू यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करता क्या है, रिकॉर्ड को सेलेक्ट करता है। अगर आपको मैं यहाँ पे जैम्प में चला करके दिखाऊँ उसकी सेलेक्ट स्टार क्या करता है, तो एसक्यूएल में जाइएगा और यहाँ पे लिखिएगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो ये सारे रिकॉर्ड को दिखा देगा। देखिए गो करेंगे ना, सारे रिकॉर्ड को दिखा देगा। एक सेकंड इसकी कर ले जो है ना टिल्डा साट दे, हम नाउ इस विल वर्क फाइन। ये देखिए सारे रिकॉर्ड आ गया। अब मुझे इसमें ना वेयर कंडीशन निकाल करके इसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड से लॉगिन करानी है, तो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले तो टेबल का नाम देंगे दैट इज स्टूडेंट्स। ठीक है, वेयर यूज़र नेम, यू नेम लिखे हैं यूज़र नेम लिखे हैं, कॉलम का नाम क्या है यूज़र नेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूज़र नेम इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट प्लस प्लस, और यूज़र नेम कहाँ से आ रहा है हमारा यू नेम डॉट गेट से, बस एंड लगेगा क्योंकि एंड क्या करता है ना, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों सेटिस्फाई करता है तो यहाँ पे लिखेंगे txt पासवर्ड डॉट गेट। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्वेरी तो हमने लिख दिया। क्वेरी लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे नीचे कर्सर को एग्जीक्यूट कराएंगे, क्वेरी लिख देंगे और इसके बाद रो डॉट कर्सर डॉट फेच FATCH फेच 1 एक फंक्शन है। अच्छा रो जो है ना, रो नहीं, बेसिकली यहाँ पे क्या करना होगा, रो इक्वल टू नॉट डॉट, रो इक्वल टू। इसमें क्या होगा ना कि रो के अंदर जो है ना पूरी रिकॉर्ड आ जाएगी, वो रिकॉर्ड जिस यूज़र नेम और पासवर्ड डाल रहे हैं। अब एक कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे कि अगर आपका रो जो है वो नन है, अगर वो नन है तो मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर, मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर, यहाँ पे लिखेंगे अलर्ट और इधर लिखेंगे इनकरेक्ट यूनेम और पासवर्ड। एल्स लिखेंगे मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो सक्सेस लॉगिन सक्सेसफुल। ये हो गया। चलिए देखते हैं, रन कराते हैं। लॉगिन फॉर्म आया, कुछ कमांड क्या चाहिए, कमांड फंक्शन कॉल नहीं किया, फंक्शन कॉल कर लेते हैं वैलिडेट लॉगिन को। ये रहा कमांड, यहाँ पे कॉल कर दीजिए, बस सेव करिए, रन कराइए। लॉगिन फॉर्म तैयार है, थोड़ी देर में चलेगा। ये थे लॉगिन फॉर्म चल गया, चूँकि मैंने पैक किया था तो पैक में ऐसे दिखेगा। अब यूज़र नेम हमने क्या लेना है, देखिए यूज़र नेम वही ले रहे हैं,
R1234, पहला यूज़र नेम है R1234 और पासवर्ड क्या है R@12345, R@12345 और यहाँ से लॉगिन बटन क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। अगर हम कोई गलत पासवर्ड डालते हैं तो दिस विल शो यू एरर मैसेज। यस, सो दिस इज़ वर्किंग फाइन। तो हमने राकेश से तो लॉगिन कर लिया। अगर मुझे रमेश से करना हो तो यूज़र नेम यहाँ पे डाल देता हूँ रमेश 123 और पासवर्ड में क्या है रमेश @123। यहाँ से लॉगिन करेंगे सक्सेसफुल। अगर कोई गलत पासवर्ड डालते हैं एन। सो दिस इज़ वर्किंग फाइन विद डेटाबेस। सो दिस इज द लॉगिन फॉर्म, this is registration form and this one is the login form. And now in today's session we discuss how to connect registration form with MySQL Gem database and the same login form with MySQL database। ठीक है, तो ये इसका कोड है। ये कोड मैं आपको PDF बना के कहोगे तो भेज दूंगा, अदरवाइज ये रिकॉर्डिंग भी हो गया है साथ साथ। तो जैसा कहिएगा, कोड को PDF बना के भेज दें या दानिश, या फिर रिकॉर्ड से आप देख लोगे? PDF सर, PDF में आसानी थोड़ा होता है। ठीक है, ये तो लॉगिन फॉर्म का PDF बना देता हूँ। अच्छा लगा शशांक? ये मैंने अभी MySQL Gem से बताया हूँ और बाद बाकी MySQL बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ आप लोग को यूजिंग Django, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म था ना, यही था ना? हाँ यस, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और ये दोनों को PDF बना देते हैं। PDF बना के आप लोग को भेज देते हैं। रजिस्ट्रेशन _ लॉगिन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे भेजते हैं, थोड़ी देर भेजते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। आप लोग बैठ के प्रैक्टिस करिए, फिर कल मिलते हैं।